पश्चिम एशिया के उस ईरान की जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो अमेरिका के कड़े प्रतिबंध और युद्ध की आग में इस कदर झुलस चुका है कि वहां आम इंसान का वजूद बचाने की जंग अब सर्वाइवल इकोनॉमी में बदल चुकी है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांसें खरीद रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि ईरान में 87.9% तक पहुंची बेकाबू महंगाई से निपटने के लिए लोग मजबूरी में अपने असली बाल तक बेच रहे हैं। ईरान में इलाज भी अब EMI पर हो रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंधों के दोहरे चक्रव्यूह में फंसे ईरान की कमर इस वक्त पूरी तरह टूट चुकी है। ये इतिहास का वो काला दौर है जिसकी कल्पना दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने नहीं की थी। जेब में लाखों रियाल लेकर निकलने वाले ईरानी नागरिक के हाथ में शाम को सिर्फ एक वक्त की सूखी रोटी और कुछ सब्जियां ही आ पाती हैं। इस कदर टूटी अर्थव्यवस्था ने मिडिल क्लास को सीधे गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। स्टैटिस्टिकल सेंटर ऑफ ईरान की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान में सालाना महंगाई दर रिकॉर्ड 87.9% के पार पहुंच चुकी है। ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल अब सिर्फ रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गई है। साल 2015 में जिस एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 32,000 रियाल थी, आज वो डॉलर ईरान के ब्लैक मार्केट में 17 लाख यानी 1.7 बिलियन रियाल के पार बिक रही है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों के टूटने की नहीं है। इस आर्थिक तबाही ने इंसान के आत्मसम्मान को भी बाजार में लाकर खड़ा कर दिया है। तेहरान और मशहद जैसे बड़े शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो किसी का भी कलेजा चीरने के लिए काफी है। ईरान की ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट्स पर इन दिनों विज्ञापनों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन ये विज्ञापन किसी गाड़ी या मकान के नहीं है। ईरान की मजबूर माएं और छोटी बच्चियां घर का चूल्हा जलाने के लिए अपने असली लंबे बाल ऑनलाइन बेच रही हैं। हेयर एक्सटेंशन बनाने वाली कंपनियां इन बालों को चंद रियाल के बदले खरीद रही हैं, ताकि इन परिवारों को 2 वक्त का राशन मिल सके। भूख का आलम यह है कि लोग अपने घरों में बची खाली परफ्यूम की बोतलें, इस्तेमाल किए जा चुके पुराने फटे जूते और कपड़े तक ऑनलाइन बेचने को मजबूर हैं। जिनके पास पढ़ने के लिए लैपटॉप है, वो अपनी पढ़ाई छोड़कर चंद पैसों के लिए उसे दैनिक किराए पर दे रहे हैं। साफ है कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने वहां की बैंकिंग और तेल अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पंगु बना दिया है, क्योंकि जब किसी देश की मुद्रा 17 लाख के पार चली जाए तो वहां पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। यही वजह है कि जो मिडिल क्लास कल तक एक अच्छा जीवन जी रहा था, आज वो बुनियादी भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है। सर्वाइवल इकोनॉमी का मतलब ही यही है कि लोग अब विकास या भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आज रात का खाना कैसे आएगा। महंगाई का सबसे क्रूर और अमानवीय चेहरा ईरान के स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ईरान में इलाज कराना अब किसी आम इंसान के बस की बात नहीं रही। जीवन रक्षक दवाओं और मेडिकल सप्लीमेंट्स की कीमतें 300 से 400% तक बढ़ चुकी हैं। हालात इतने बदतर हैं कि ईरान में इलाज और दवाइयां भी EMI यानी किश्तों पर मिल रही हैं। कल तक जो लोग घर या गाड़ी किश्तों पर ले रहे थे, वो ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, ब्लड टेस्ट और जरूरी ऑपरेशंस के लिए क्रेडिट कंपनियों से लोन ले रहे हैं। निजी क्लिनिक्स का खर्च उठाने में असमर्थ लोग अब बदहाल सरकारी अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं, जिससे वहां मरीजों की तादाद 45% से ज्यादा बढ़ गई है। अस्पताल खचाखच भरे हैं, दवाइयां गायब हैं और डॉक्टर लाचार हैं। ईरान की ये बदहाली पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। युद्ध की गूंज भले ही महलों और रणनीतिक कमरों में सुनाई देती हो, लेकिन इसकी असली चीखें उन तंग गलियों से आ रही हैं, जहां एक मां अपने बाल काटकर बच्चों के लिए दूध का इंतजाम कर रही है। हकीकत यह है कि प्रतिबंधों की राजनीति और जिद की जंग ने आज ईरान के आम इंसान को जीते जी मार डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।